साथियों नमस्कार। भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हर बार बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम लेकर आते हैं और सामान्य जीवन में उनके क्या उपयोग है और क्या किस तरह से वो आपके काम में आ सकते हैं, इन सभी जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। मित्रों, आज भी एक नया विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। आज का जो विषय है वह समय को लेकर है, अर्थात अच्छा समय और बुरा समय, या यूं कह सकते हैं कि जब हम समय को देखकर अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रगति की ओर चले जाते हैं। तो आज का जो विषय है वह विषय ज्योतिष से संबंधित है और उस विषय का नाम है चौगड़िया। ये चौगड़िया क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके घर में जब भी आप कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे वह मकान की नींव लगानी हो या कोई दुकान का उद्घाटन करना हो, घर का गृह प्रवेश करना हो या अन्य अन्य कोई भी मांगलिक कार्य करने हो, तो उसमें मुहूर्त को देखा जाता है। लेकिन मुहूर्त कई बार हमें नहीं मिल पाते हैं या वो उचित समय नहीं होता है कि मुहूर्त की प्रतीक्षा की जाए, तो हम उस समय चौगड़ियों को प्राथमिकता देकर कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, सही समय आपको प्रगति की ओर ले जाता है और खराब समय आपको पतन की ओर ले जाता है। तो अगर आप अपने कोई भी कार्य की शुरुआत सही चौगड़ियों को देखकर करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका कार्य सही प्रकार से प्रारंभ भी होगा और प्रगति की ओर जाएगा। तो ये चौगड़िया क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमेशा हमारे चैनल को देखकर ये जानकारी प्राप्त करते हुए विषयों को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों को भी करवा रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज बात हो रही है चौगड़िया की। चौगड़िया क्या होता है? चौगड़िया जैसे कि नाम से ही विदित है, चार घड़ी, उसी को बोलते हैं चौगड़िया। ज्योतिष में समय को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो चौगड़िया जो है वो चार घड़ी का होता है। जिस प्रकार वर्ष दो भागों में विभाजित है, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। माह दो पक्षों में विभाजित है, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। उसी प्रकार कोई भी दिवस या वार वो भी दो भागों में विभाजित किया गया है, वह दिन और रात। दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, इनमें 8-8 चौगड़ियों में इनको बांटा गया है। चौगड़ियों की संख्या वैसे 7 होती है, लेकिन चौगड़िया जो प्रारंभ होता है वहीं पर अंत हो जाता है। अर्थात जैसे उद्वेग से दिन प्रारंभ होता है, तो अंतिम चौगड़िया जो दिन का होगा वो उद्वेग ही होगा। मतलब सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त तक 8 चौगड़िए, फिर उसके बाद सूर्यास्त के बाद अगले सूर्य दिन तक, सूर्योदय तक फिर 8 चौगड़िए। इस प्रकार 8-8 भाग रात और दिन में चौगड़िए के होते हैं। अब बात करते हैं चौगड़िया कितने समय का होता है। तो एक चौगड़िया 4 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो 24 को हम 4 से अगर गुणा करें तो 96 मिनट निकल कर आता है, लेकिन औसतन 90 मिनट हम इसको मान सकते हैं। तो 1 घंटा और 30 मिनट इस प्रकार से एक चौगड़ियों को दिया गया है। 1.5 घंटे का एक चौगड़िया माना गया है। तो चौगड़ियों को देखना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हम कोई कार्य अच्छा प्रारंभ करने जा रहे हो और हमने बुरे चौगड़िए में अर्थात खराब चौगड़िए में उसको कर दिया हो, तो हो सकता है हमारे काम में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए या कोई परेशानी उसमें पैदा हो जाए। तो चौगड़ियों के नाम के बारे में हम आगे बात करेंगे कि चौगड़िए कौन कौन से होते हैं।
तो चौगड़ियों की जो संख्या मैंने आपको बताई वो 7 होती है। सबसे पहला चौगड़िया अमृत होता है, शुभ होता है, लाभ होता है, चर या चंचल भी जिसका नाम है चौथे चौगड़िया का नाम है, काल पांचवें चौगड़ियों का नाम है, उद्वेग छठे चौगड़िए का नाम है और रोग सातवें चौगड़िए का नाम। इस प्रकार 7 चौगड़िए आपको मैंने बता दी। प्रारंभ करते हैं हम। लाभ, शुभ, अमृत, चर या चंचल, रोग, काल और उद्वेग। इस प्रकार से ये चौगड़ियों की संख्या 7 है। अब इसमें शुभ चौगड़िए कौन से हैं और अशुभ चौगड़िए कौन से हैं? तो लाभ का चौगड़िया शुभ होता है, शुभ का चौगड़िया शुभ होता है, अमृत का चौगड़िया शुभ होता है। ये 3 चौगड़िए जो हैं वो श्रेष्ठ चौगड़ियों की संख्या में आते हैं, अमृत, लाभ और शुभ। चर या चंचल का चौगड़िया सामान्य चौगड़िए में आता है, अर्थात उसमें भी आप अच्छे कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु रोग, काल और उद्वेग ये 3 चौगड़िए श्रेष्ठ नहीं माने जाते, अर्थात इनमें कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके कार्य में रुकावट आ जाए। उद्वेग जो कि पहला चौगड़िया मैंने आपको बताया, अलग अलग दिन अलग अलग चौगड़ियों होते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के प्रारंभ में उद्वेग चौगड़िया प्रतिदिन होता है, ऐसा नहीं है। रविवार की हम बात करें तो उद्वेग जो है सूर्य का चौगड़िया है, तो रविवार का पहला चौगड़िया उद्वेग होगा। इस प्रकार से हर वार का अलग अलग चौगड़िया, प्रथम चौगड़िया अलग होता है, द्वितीय अलग होता है, तृतीय अलग होता है, चतुर्थ अलग होता है। इस प्रकार वार के हिसाब से अलग अलग चौगड़िया अलग अलग समय पर होता है। जिस प्रकार दिन में चौगड़िए होते हैं उसी प्रकार रात्रि में चौगड़िए होते हैं। तो किसी भी शुभ कार्य को आप करने अगर जा रहे हैं तो आप उसकी मैं आपको एक लिस्ट आपको मिल जाती है सामान्यतः किसी भी पंचांग में या कहीं पर भी वार के हिसाब से कि कौन सा चौगड़िया कब होता है। तो आपको अगर शुभ कार्य करने हैं तो आपको लाभ में, अमृत में और शुभ में ये 3 चौगड़ियों में कार्य करना श्रेष्ठ होगा। अमृत में अगर आप करते हैं तो आपको लाभ संबंधी, आपको कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। शुभ कार्य अगर आप कोई पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो शुभ के चौगड़िए में प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे रोग है, रोग मंगल का चौगड़िया है, अर्थात रोग चौगड़िए में आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाता है, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। आप सब जानते हैं समय की महत्ता बड़ी होती है, समय के माध्यम से ही आप कार्यों को प्रारंभ करते हैं तो आप सफलता की ओर जाते हैं। तो उचित समय निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो अगर आपको मुहूर्त कोई नहीं मिल रहा है तो आप कार्य की शुरुआत चौगड़ियों के माध्यम से भी करते हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं चौगड़ियों की संख्या क्या होती है, चौगड़िए किस प्रकार से होते हैं। दिन और रात के चौगड़िए अलग अलग होते हैं। 4 घटी का एक चौगड़िया होता है। 4 घटी अर्थात आपकी 24 मिनट, एक घटी को 24 मिनट में बांटा गया है। तो इस प्रकार करके 24 को 4 से करते हैं तो 96 मिनट हो जाता है, अर्थात 90 मिनट का एक औसत मानकर आप 1.5 घंटे का एक चौगड़िया मान सकते हैं। आज का वीडियो मुझे समझता हूं कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। छोटे छोटे विषय हैं लेकिन बड़े ही गंभीर हैं और बड़े जानकारी के लिए हैं। बहुत अधिक पंडितों के पास जाकर और बहुत अधिक चक्कर में नहीं पड़ के आप सामान्य तरीके से अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के नियमों को अपनाकर अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसी प्रकार के विषय में आपके लिए लेकर आता हूँ। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो वीडियो है उसके अंत में आपको एक भागवत टिप्स या भागवत उपाय दिया जाता है। आज का जो उपाय है बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है। आज के समय में देखा जा रहा है, चाहे वो मंगल के कारण हो या अन्य किसी कारण हो, लड़कियों की शादी या विवाह में बड़ा विलंब हो रहा है, अर्थात बेटियों के संबंध नहीं अगर हो पाते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए।
मैं आपको 2-3 उपाय बेटी के विवाह से संबंधित बताता हूँ। अगर आपके घर में भी आपकी बेटी का या आपकी भतीजी का या आप जो भी आपकी विवाह के लिए कन्या है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या है। उपाय संख्या 1 मैं आपको बताता हूँ कि रामचरितमानस जो है उसका बालकांड है, उसमें शिव पार्वती विवाह का प्रकरण है। रामचरितमानस के बालकांड में शिव पार्वती विवाह का प्रकरण है। वह पाठ अगर वह कन्या नित्य प्रति करे तो विवाह की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात शीघ्र विवाह के संकेत उससे प्राप्त होते हैं या शीघ्र विवाह के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा उपाय पार्वती मंगल एक पाठ आता है, बाजार में मिल जाता है, इंटरनेट पे भी कहीं मिल जाएगा। पार्वती मंगल का पाठ अगर वो कन्या करे तो भी विवाह के शीघ्र अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा उपाय मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से भी विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है। चौथा उपाय जब भी आप अपनी बेटी के लिए कोई संबंध देखने जा रहे हैं या कोई बात करने जा रहे हैं, किसी वर को देखने जा रहे हैं, तो उस दिन वह बेटी जब आप जा रहे हैं तब से लेकर और वापस आने तक अपने बालों को खुला खुला हुआ रखें और लाल वस्त्र धारण करें तो भी विवाह के अवसर शीघ्र बन जाते हैं और विवाह होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। आप जब उनके संबंध के लिए जा रहे हैं उसी समय अपने बाल खोल लें और उस दिन पूरे दिन भर लाल वस्त्र धारण करें आपके आने तक, तो विवाह के अवसर शीघ्र बनने के चांसेस हो जाते हैं। मित्रों, इन 3-4 उपायों को करने से मैं मानता हूं कि हो सकता है आपके घर में आपकी बेटी, आपकी भतीजी या कोई भी जो विवाह के लिए कन्या है जिसके लिए आप संबंध ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इन उपायों को प्रारंभ कीजिए। भगवान की कृपा से आपके ये जो मनोकामना है ये पूर्ण होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे विषय हम लेकर आएंगे जो आपके जीवन में काम आएंगे और आपको बहुत अधिक किसी विशेष जानकारी में नहीं पढ़ के सामान्यतः उन विषयों को, मेरे द्वारा बताए गए उन विषयों को आप अपने जीवन में अगर लाते हैं तो आपका जीवन खुशहाल और संपन्न होगा, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो समाप्त करता हूं। जय श्री राम।